प्रॉपर्टीज ऑफ हीट रेडिएशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, 3 मोड्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था दैट 3 मोड्स हमने पढ़े थे ट्रांसफर ऑफ हीट के। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कंडक्शन, सेकंड वन इज कन्वेक्शन एंड द थर्ड वन इज रेडिएशन। ये तीनों मोड्स हमने डिस्कस किए थे कि 3 मेथड्स हैं ट्रांसफर ऑफ हीट, 3 मेथड से हो सकती है। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हीट रेडिएशन। रेडिएशन में हमने क्या डिस्कस किया था, रेडिएशन में क्या होता है, हीट ट्रैवल होती है इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होती है, बट किसकी फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट वेव्स, वेव्स की फॉर्म में होती है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ, जिसमें कोई भी मीडियम क्या होता है, प्रोपोगेट नहीं करता, किसी भी मीडियम में वो नहीं होता। सो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट तो हम ये डिस्कस करेंगे दैट heat travels in a straight line, heat radiations travels in a straight line. So first point is heat radiations travels in a straight line. Heat radiations क्या है, radiations हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, किसमें ट्रैवल करती है, ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। सो सेकंड पॉइंट इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे दैट हीट रेडिएशंस ट्रैवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। हीट रेडिएशन ट्रैवल करेगी किसके साथ, वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो सेकंड प्रॉपर्टी इज हीट रेडिएशंस ट्रैवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। हीट रेडिएशंस ट्रैवल्स विद द heat radiations travels with the velocity of light, travels with the velocity of light। उसकी velocity of light कितनी होती है, velocity of light will be equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, रेडिएशन में, रेडिएशन के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि ये क्या इन द फॉर्म ऑफ हीट वेव्स, ये क्या करती है, इसमें कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो हीट रेडिएशंस रिक्वायर्स नो मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। हीट रेडिएशन में क्या होगा, जब रेडिएट करेगी हीट, उसमें क्या है, कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होगी। सो हीट रेडिएशन रिक्वायर नो मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। सो थर्ड प्रॉपर्टी विल बी हीट रेडिएशंस require no medium for their propagation, require no medium for their propagation। So next इसमें प्रॉपर्टी क्या होगी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या है, पोलर सरफेस पे ये रेडिएशन क्या है, पोलर सरफेस पे रिफ्लेक्ट करता है। सो फोर प्रॉपर्टीज, हीट रेडिएशंस can be reflected from the polar surface। ये किस पे रिफ्लेक्ट होगा, पोलर सरफेस पे लाइक लाइट। सो ये क्या है, कौन से लॉ को फॉलो करेगा, एंड ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जब रिफ्लेक्ट करेगा पोलर सरफेस पे, तो ये रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो करेगा। सो द फोर्थ प्रॉपर्टी इज हीट रेडिएशन कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पोलर सरफेस। हीट रेडिएशंस can be reflected from polished surface, can be reflected from polished surface। ये रिफ्लेक्ट होएगा किस पे, जो सरफेस क्या होगा, polished होगा, from polished surface like light। एग्जांपल हमने किसका लिया, लाइट का, like light। polished surface पे ये आके क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, like light and obeys the और ये कौन से लॉ को ओबे करेगा, ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करेगा, फॉलो करेगा, ओबे करेगा। तो ये है इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज, अगर हम होमोजेनियस मीडियम की बात करें, इन होमोजेनियस मीडियम हीट रेडिएशंस आर ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। हीट क्या होगी, सभी डायरेक्शन में इक्वली क्या होगी,
कैन बी ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में ये क्या है, इक्वली ट्रांसमिट होगी हीट, कैन बी ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये है इसकी प्रॉपर्टीज किसकी, हीट रेडिएशन की। ये हमने नॉर्मली हमने इसमें भी डिस्कस किया था और रेडिएशन में भी कि हीट क्या होती है, हीट ट्रैवल करती है, हीट ट्रैवल करती है किसमें, हीट कैन बी ट्रैवल्ड, हीट रेडिएशंस आर ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो हीट ट्रैवल करेगी स्ट्रेट लाइन के अलोंग, ये हमने रेडिएशन में भी डिस्कस किया था। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या डिस्कस की, हीट रेडिएशन ट्रैवल्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। हीट रेडिएशन किससे ट्रैवल करेगी, विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट किसकी इक्वल होती है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। सो नेक्स्ट हमने थर्ड प्रॉपर्टी क्या डिस्कस की, हीट रेडिएशन में क्या है, जब हीट रेडिएट होगी तो उसके लिए उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होगी, जब वो हीट क्या होगी, प्रोपोगेट होगी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी विल बी हीट रेडिएशंस कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पॉलिश सरफेस। हीट रेडिएट कब होगी, जब उसका सरफेस क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। पॉलिश सरफेस से वो हीट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और वो कौन से लॉ को ओबे करेगा, जब वो पॉलिश सरफेस पे रिफ्लेक्ट करेगी, दिस ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। सो नाउ द लास्ट वन प्रॉपर्टी फिफ्थ इज इन होमोजेनियस मीडियम हीट कैन बी ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। अगर हम होमोजेनियस मीडियम की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, हीट इक्वली क्या होगी, ट्रांसमिट होगी सभी डायरेक्शंस में। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज हीट रेडिएशन की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ हीट रेडिएशन। ये किससे रिलेटेड थी, हमने जो ये मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट में हमने रेडिएशंस पढ़े थे उससे रिलेटेड थी इसकी प्रॉपर्टीज। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस विद द टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। इसका प्रिंसिपल क्या है, हम कैसे टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, कि हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, उसका प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें हम स्टडी करेंगे दैट व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू ए सब्सटेंस, जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे किसी भी सब्सटेंस को, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो लेंथ, ब्रेड्थ, वॉल्यूम और रेजिस्टेंस, वो टेम्परेचर के साथ साथ वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू ए सब्सटेंस, इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक लेंथ, ब्रेड्थ, वॉल्यूम एंड रेजिस्टेंस एक्सेट्रा मे चेंज लीनियरली विद द टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो ये जो चेंज आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज के कारण, उससे क्या टेम्परेचर में भी चेंज आएगा। सो ये क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ए थर्मामीटर एंड द मेजरमेंट ऑफ ए टेम्परेचर। सो हाउ वी राइट दिस, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू ए टेम्परेचर, जब हम किसी भी सब्सटेंस पे हीट एनर्जी सप्लाई करवाएंगे, व्हेन वी सप्लाई heat energy to a substance, when we supply heat energy to a substance, जब हम किसी भी सब्सटेंस पे हीट एनर्जी सप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक लेंथ, ब्रेड्थ, वॉल्यूम and its physical properties like, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक लेंथ, ब्रेड्थ, वॉल्यूम एंड रेजिस्टेंस में लीनियरली चेंज विद टेम्परेचर, एंड रेजिस्टेंस में लीनियरली चेंज विद द टेम्परेचर, रेजिस्टेंस में लीनियरली चेंज विद द टेम्परेचर। तो इसके साथ साथ क्या
may linearly increase in temperature तो इसमें क्या कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर में कि जैसे ही हम किसी भी सब्सटेंस पे हीट एनर्जी सप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो लेंथ, ब्रेड्थ, वॉल्यूम और रेजिस्टेंस, वो भी टेम्परेचर के साथ साथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो thus the change in physical properties of a substance with change in a temperature, so जो फिजिकल प्रॉपर्टी के कारण जो चेंज आया है, thus the physical properties of a substance, thus the physical properties of a substance with change in temperature of a substance with change in temperature with change in temperature तो जो फिजिकल सब्सटेंस के कारण टेम्परेचर में चेंज आया वो क्या होगा हमारा, इन टेम्परेचर फॉर्म्स द प्रिंसिपल ऑफ टेम्परेचर, प्रिंसिपल ऑफ ए थर्मामीटर एंड द मेजरमेंट ऑफ अ टेम्परेचर। और ये क्या हेल्प करेगा कि हम टेम्परेचर को कैसे मेजर कर सकते हैं। सो दिस हेल्प फॉर्म्स द प्रिंसिपल ऑफ ये हमारा क्या है, किसका प्रिंसिपल है, थर्मामीटर का। और ये क्या हेल्प करता है कि हम कैसे टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ अ थर्मामीटर एंड आल्सो हेल्प्स इन measurement of temperature तो इसी से हम क्या कर सकते हैं, इसी की हेल्प से हम टेम्परेचर को मेजर भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ थर्मामीटर, यही प्रिंसिपल ऑफ थर्मामीटर है कि हम किसी भी सब्सटेंस पे अगर हम हीट सप्लाई करवाएंगे, व्हेन अ हीट इज सप्लाइड टू ए सब्सटेंस, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी टेम्परेचर के साथ। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने क्या ली इसमें, लेंथ, ब्रेड्थ, वॉल्यूम एंड रेजिस्टेंस, वो भी चेंज हो जाएगा टेम्परेचर के साथ। सो नेक्स्ट हमने क्या बोला, डज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और उसके साथ जो टेम्परेचर चेंज हो रही है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ थर्मामीटर एंड आल्सो हेल्प्स इन द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। और यही हमारी क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करने में भी ये हमारी हेल्प करता है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लें एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस ऑन हीटिंग, सो ये क्या है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, इसमें हम क्या है वो ले रहे हैं, एक्सपेंशन ले रहे हैं, इनकी एक्सपैंड हो रहे हैं। जब हम हीट करेंगे ये एक्सपैंड हो जाएंगे, तो उसके साथ साथ उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ये क्या सॉलिड, लिक्विड या गैस एक्सपैंड होंगे हीट करने पर, तो इसके साथ साथ रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। सो इफ द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज इंक्रीज्ड अबव अ सर्टेन लिमिट, above a certain temperature, then it starts emitting heat radiations। अगर ये टेम्परेचर क्या है, एक सर्टेन टेम्परेचर से अबव चला जाएगा, उससे ऊपर चला जाएगा, तो क्या होता है, इससे क्या हो जाएगा, हीट रेडिएशंस एमिट होंगी। सो इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड अबव अ सर्टेन टेम्परेचर, then it also emits heat radiations। This term is called principle of measurement of temperature। So if the temperature is increased, if the temperature is increased, जब ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा, if the temperature is increased above the certain temperature, above the certain temperature, above the certain temperature, then अगर ये टेम्परेचर एक सर्टेन टेम्परेचर से ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट स्टार्ट्स एमिटिंग हीट रेडिएशंस। तो उसमें से क्या है, रेडिएशन स्टार्ट हो जाएंगी, रेडिएशंस एमिट होना स्टार्ट हो जाएगी। देन इट स्टार्ट्स एमिटिंग हीट रेडिएशंस। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, कि जैसे एक्सपेंशन होगी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की, जैसे एक्सपेंशन होगी उसके साथ साथ क्या रेजिस्टेंस भी
reaction of solid liquid gases on heating, it change with the increase in resistance upon heating. सो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ साथ इसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा जैसे ये क्या हो जाएगी, इसकी हीटिंग हो जाएगी। तो हीटिंग होने के बाद ये टेम्परेचर इसका क्या है, सर्टेन टेम्परेचर से ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगी, इसमें रेडिएशन क्या एमिट हो जाएंगी। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर में हमने ये डिस्कस किया कि जब हम किसी भी सब्सटेंस पे हीट सप्लाई करते हैं तो हीट सप्लाई होने के बाद उसमें जो चेंज आता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट पड़ता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज उसमें हमने क्या क्या ली, लाइक लेंथ, ब्रेड्थ, वॉल्यूम एंड रेजिस्टेंस। तो उसके साथ साथ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे भी इफेक्ट पड़ता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज से इफेक्ट पड़ने के कारण वो क्या हो जाएगा, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, जिसकी वजह से उसमें क्या है, टेम्परेचर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। इट ऑल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन सब्सटेंस। और जैसे हम एक्सपेंशन करेंगे किसकी, सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस इसमें से एक्सपैंड होंगे, एक्सपैंड होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, इसके रेजिस्टेंस में भी इंक्रीज आ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से होता है, जब हम क्या करेंगे, किसी भी सब्सटेंस पे हीट सप्लाई करेंगे तो रेजिस्टेंस में भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि अगर हम इंक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के कारण क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज आता है। जब ये टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण क्या हो जाएगा, एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर चला जाएगा, एक सर्टेन लिमिट के ऊपर टेम्परेचर चला जाएगा, तो उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे कि वो क्या है, हीट रेडिएशन एमिट कर रहा है। सो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। सो अब हम नेक्स्ट करेंगे कि इसमें क्या डिस्कस करेंगे, हम 3 टेम्परेचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 4 वो तीनों ही क्या है, इसमें एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस विद द टॉपिक डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। इसमें हम डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। Different scales of temperature। तो इसमें हम डिफरेंट स्केल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमारे पास 2 फिक्स्ड टेम्परेचर है। द 2 फिक्स्ड टेम्परेचर सिलेक्टेड फॉर द 2 फिक्स्ड टेम्परेचर कौन से है, उसका पर्पस क्या है कि मेल्टिंग ऑफ आइस और एक है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये हमारे 2 टेम्परेचर हैं जो फिक्स्ड है। सो हम क्या लिखेंगे, द 2 टेम्परेचर सिलेक्टेड फॉर दिस पर्पस आर। इसको हमने क्यों सिलेक्ट किया, 2 हमारे पास कौन से हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सो जो इसके बीच का जो इंटरवल होगा, द इंटरवल बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड फंडामेंटल इंटरवल। और इसको डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट्स में, एंड इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स बाय यूटिलाइजिंग सम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, द टू फिक्स्ड टेम्परेचर सिलेक्टेड फॉर दिस पर्पस आर। जो हमने 2 टेम्परेचर फिक्स्ड किए हैं, द 2 फिक्स्ड टेम्परेचर सिलेक्टेड फॉर दिस पर्पस आर, the 2 fixed temperature selected for this purpose are melting point of ice and boiling point of water, melting point of ice and boiling point of water and boiling point of water। ये जो हमने 2 फिक्स्ड टेम्परेचर हमने ये सेट किए हैं, ये किस पर्पस के लिए किए हैं, हमने ये 2 टेम्परेचर सेट कर दिए। वो कौन से, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और दूसरा हमने टेम्परेचर सेट कर दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया। दूसरा हमने क्या लिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर।
तो इसके बीच का जो इंटरवल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, दैट टर्म इज सेड टू बी फंडामेंटल इंटरवल। द टू इंटरवल द इंटरवल बिटवीन these two fixed points is called fundamental interval. The interval between these points, the interval between these fixed points, between these fixed points is called fundamental interval, is called fundamental interval. और जो इक्वल पार्ट्स को उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दो स्केल्स को इक्वल पार्ट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे एंड देन इट डिवाइड्स अप इनटू टू पार्ट्स which is called fundamental, which is called thermometric property. So the interval between this and is divided into equal parts, और इसको equal parts में divide कर देंगे, उस टर्म को हम बोलेंगे that term is said to be thermometric property and is divided into equal parts and is divided into, जब इसको equal parts में divide करेंगे तो उस property को हम क्या बोलेंगे, and is divided into equal parts by using some thermometric property, by using some thermometric property, कुछ properties का use करके हम इसमें क्या है, thermometric property, कुछ प्रॉपर्टीज का इसमें यूज करके कि इसमें दो इक्वल पार्ट्स में वो इक्वली डिवाइड हो जाए, तो वो प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ईच पार्ट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ टेम्परेचर, हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, वो क्या टेम्परेचर की डिग्री, और स्केल को क्या बोलेंगे, दैट स्केल इज कॉल्ड स्केल ऑफ टेम्परेचर। सो ईच पार्ट इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ टेम्परेचर, ईच पार्ट, हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ टेम्परेचर, वो क्या है, उसकी डिग्री है टेम्परेचर की, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ टेम्परेचर एंड द स्केल thus obtained is called scale of temperature, and the scale thus obtained is called, and the scale thus obtained is called, और जो वो स्केल होगा वो क्या होगा, इज कॉल्ड स्केल ऑफ, ये जो हमारी डिग्री है इसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ टेम्परेचर, हर एक पार्ट को बोलेंगे डिग्री ऑफ टेम्परेचर, और जो स्केल होगा उसका वो उसको क्या बोलेंगे, स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें हम 4 स्केल्स की डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रेयरमोर। तो इसमें इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमने क्या डिस्कस किया, द टू फिक्स्ड टेम्परेचर सिलेक्टेड फॉर दिस पर्पस, दो हमने टेम्परेचर फिक्स किए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो कौन कौन से फिक्स किए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड सेकंड वन इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने क्या बोला कि इसके बीच का जो इंटरवल होगा, फिक्स्ड पॉइंट के बीच का इंटरवल होगा, उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल इंटरवल, और इसको जब इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा क्या होगा, दैट टर्म इज सेड टू बी थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी। और उसके बाद जब हम हर पार्ट को डिवाइड कर देंगे वो हमारा क्या होगा, डिग्री ऑफ टेम्परेचर, और उसका जो स्केल होगा, एंड द स्केल thus obtained is called scale of temperature. सो नेक्स्ट इसमें हम 4 टाइप्स के स्केल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज सेल्सियस टेम्परेचर, सेकंड वन इज फ़ारेनहाइट, एंड थर्ड इज केल्विन, एंड द फोर्थ वन इज रेयरमोर। तो ये 4 टेम्परेचर्स हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। डिफरेंट स्केल्स की हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इसमें हम 4 स्केल्स अभी बनाएंगे, और उसमें क्या है, हम देखेंगे कि तो इसमें से फर्स्ट हमारा क्या होगा, सेल्सियस, फर्स्ट हम क्या लेंगे, फर्स्ट थर्मामीटर हम लेंगे क्या है हमारा, सेल्सियस स्केल।
फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।